दिवाली के टाइम पे अब से लेके कम से कम समझ लीजिए दिसंबर जनवरी तक काम ज़्यादा होता है और पेंटर होते हैं कम। और जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पेंटर चाहिए यानी उसके पास काम ज़्यादा है, तो उसको पेंटर की ज़रूरत पड़ती है। वो कहीं अगर 800 पा रहा है तो 850 देगा, कहीं 850 पा रहा है तो 900 देगा, 900 पा रहा है तो 1000 भी देगा, 1100 भी देगा। तो यानी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसमें कुल मिला के गलती किसी की नहीं है, क्योंकि उसमें दिवाली के टाइम पे ज़्यादा लोकल काम कराने वाले रहते हैं। तो लोकल काम कराने वाले को देख के जो जिनके घर को ज़रूरत होती है पेंटिंग की, बहुत कंडीशन ख़राब होती है, अगर वो दिवाली के दिनों में कराता है तो उनको भी फिर महंगा ही पड़ता है ना। वो तो मजबूरी रहती है, लेकिन ये 1-2 महीने महंगा ही आपको पेंटर मिलने वाला है। तो इसमें एक पैसा भी गलती पेंटर की नहीं है, उसमें 101% काम करवाने वाले की गलती है। क्योंकि जब जिनको बहुत ज़रूरत होती है पेंटिंग की, करवाना ही करवाना है, दिवाली हो या नहीं हो, तो उसको पहले करवा लेना चाहिए। यदि वो ये सीज़न जब सीज़न का इंतज़ार करेंगे ना आप, तो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो कोई भी पेंटर तो ब्लैकमेल नहीं करते, ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर ही ब्लैकमेल करते हैं। पेंटर को क्या रहता है, उनको पता है कि मेरे को यहाँ काम करना है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास करूँगा तो वहाँ भी हाज़िरी मिलने वाली है, और पार्टी के पास करने वाला वहाँ भी हाज़िरी मिलने वाली है। दिवाली के टाइम पे हमेशा परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अब तो दिवाली से पे आगे अभी टॉपिक मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी सुचेत रहेंगे तो आप लोग अच्छे कारीगर को पकड़ेंगे जो प्रोफेशनल होंगे। प्रोफेशनल हो, चाहे दिवाली हो चाहे ना हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आपसे सही रेट में ही काम करेगा, जो लीगल रेट होगा उसी में। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को काम देने से बचें जो एक टाइम पे 3 या 4 या 5 जगह काम करते हैं। दिवाली पे उन पेंटरों से सख्त बचना पड़ता है। आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों से सचेत रहें, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं और किसी की नहीं, जो 3-3 4-4 जगह पे काम लेते हैं। यदि ऐसा करते हैं कि एक ही टाइम पे कोई कॉन्ट्रैक्टर, दिवाली के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं और किसी टाइम की बात नहीं कर रहा, दिवाली के टाइम पे यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर 3 से 4 जगह काम शुरू करता है, तो आप यकीन मानिए, या तो आपके घर में काम का कुछ खिचड़म होने वाला है, या फिर आपका काम डिले होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम खड़ी होगी। हमेशा पेंटिंग के जैसा ये दिवाली का सीजन, उसी आदमी को आप पेंटिंग दें जो फ्री हो। फ्री ऐसा आप कहेंगे फ्री कहाँ से लाएं, होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री भी होते हैं। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल घर पे बैठा रहेगा, लेकिन आप बोल के रख दीजिए कि ये हमारा इतने दिन के बाद हमारा काम करना है, तो ऐसा ही आपको बहुत कारीगर या बहुत पेंटर मिल जाएंगे। जो वैसे तो पेंटर ही ऐसा मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर बहुत कम मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को क्या रहता है, यहाँ से भी कमाना है मेरे को, वहाँ से भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, यहाँ से भी चाहिए, वहाँ से। कॉन्ट्रैक्टर को सब जगह से चाहिए रहता है ना भाई, उसका खर्चा बड़ा रहता है। कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा बड़ा रहता है, पेंटर का खर्चा कम रहता है, ये आप पहले जान लीजिए, ठीक है। जब पेंटर का खर्चा कम है, कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है वो 3-4 जगह लपेटेगा। अब लपेटेगा तो लपेटे में कौन आएगी, पार्टी। और जो अपने आपको ज़्यादा शाने बनते हैं वही फंस जाते हैं, क्या करेगा। क्योंकि वो पेंटर तो रोज़ में, कॉन्ट्रैक्टर तो रोज़ 400-500 लोगों से, ऐसे ही लोगों से मिलता है, ठीक है। लेकिन पार्टी क्या रहती है, सीधी रहती है। उनको अपना एक ही घर करना रहता है, वहाँ बहुत कम होशियारी के लिए करते हैं, बहुत कम होशियारी के लिए, होशियारी नहीं करते, क्योंकि उनका एक ही रूम है, उसी में उनको पेंट कराना है। वो सोचता है हमारा टाइम पे काम हो जाए। दोस्तों, कोशिश करना है आपको कि दिवाली में जब भी आप पेंटिंग कराएं, तो जो 2-2 3-3 जगह पे काम लेते हैं ना, जो पेंटर नहीं, सॉरी, कॉन्ट्रैक्टर, 3-3 4 जगह पे जो कॉन्ट्रैक्टर, दिवाली के दिनों की बात कर रहा हूँ, कि जो दिवाली के दिनों में 3-3 4-4 जगह पे काम लेते हैं, ऐसे लोगों से बचे। तो आप मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से बिंदास हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आप सिक्योर रहेंगे, आपके घर का काम अच्छा होगा। क्योंकि दूसरी, आप ये चीज़ से भी बचें, जो पेंटर है, पेंटिंग का काम करता है, आप उसी को ही पेंटिंग का काम दें। जो कंटिन्यू करता है, पेंटर है, पेंटिंग का काम करता है, आप उसी को ही काम दें पेंटिंग का। हाँ, जो नया कंस्ट्रक्शन, नया कोई घर बना रहा है, वो पूरा काम अपने हाथ में ले रहा है, मैं उसको भी साइड पे रखता हूँ। क्योंकि वो जब वो काम करवाने लगता है, जिसका खुद का घर रहता है, उसको ये रहता है कि पेंटिंग, टाइलिंग, फिर बिजली वाला, फिर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जितने भी लोग हैं, वो सोचता है बस एक ही बार में एक आदमी को पकड़ूँ, मेरा पूरे घर का काम कर दे। इसमें कोई खराबी भी नहीं है, एक आदमी पूरे घर का काम कर दे, बगल बगल के आदमी को ना बुलाना पड़े। तो आप यहाँ भी ध्यान दीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। और आप ये भी देखिए, जरूर देख के देख कि उसके पास जो बंदे काम करते हैं उससे खुश है कि नहीं, खुश है। क्योंकि यदि वो कॉन्ट्रैक्टर से दुखी होंगे, गुस्सा आप पे निकालेंगे, यानी आप पे नहीं, आपके घर पे निकालेंगे। आपके घर पे भी नहीं निकालेंगे, अपने काम में निकालेंगे, क्योंकि उनको जब पेमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगी, बस वहीं पे नाराज़ हो जाते हैं। तो आप यदि ओनर है तो प्लीज़ जाइएगा मत, सुनिएगा बराबर। आप यदि आप ओनर बोल रहे हैं, यदि पेंटर बोल रहे हैं, तो आप पेंटर भी रह सकता है, पेंटर को भी यहाँ को टेंशन होने वाली नहीं। यहाँ टेंशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को होने वाली है, और किसी को नहीं होने वाली, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को टेंशन होगी। क्योंकि अब उसके भेद खुलेंगे तो वो भी ऑनलाइन कोई आके कोई भेद खोलता है,
तो भाई उनको थोड़ा टेंशन होती है। लेकिन इसमें जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर उनको तकलीफ नहीं होती, तकलीफ सिर्फ उनको होती है जो खाली नाम के लिए रहते हैं ना, जो नाम के लिए रहते हैं उन लोग की बात है। और जो कंटिन्यू जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हैं और वो काला कांटी भी नहीं करते, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो काम लेंगे, काम को प्रॉपर जो उसका रेट बनता रहेगा वही लेगा, ऐसा कुछ काला कांटी नहीं करेगा। जब हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को मैं टारगेट नहीं करता, ठीक है ना, मैं कॉन्ट्रैक्टर को टारगेट करता हूँ ना पार्टी को बुरा बोलता हूँ, मैं भी कारीगर, मुझे पता है। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ लूट खसूट के लिए पेंटिंग में आते हैं, वो गलत बात है। आपको पेंटिंग के ABCD कुछ भी मालूम नहीं और आप पेंटिंग लेने के खड़े रहते हैं हमको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, तब थोड़ा बुरा लगता है। क्योंकि अगर आपको उसका बेस ही पता नहीं, पेंट का पता नहीं, उसका रेट का पता नहीं, फिर आप काम ले रहे हैं, फिर आपको दिखता है पूरा नहीं हो रहा है, छोड़ छोड़ के भागते हैं और फिर दोनों को तकलीफ होती है। पार्टी को होती है जिसका घर होता है, पेंटर को होता है जिसने पेमेंट लेना रहता है, क्योंकि फिर उसको ऐसा दिखता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे फंस जाते हैं। तो कभी कॉन्ट्रैक्टर तो कम फंसते हैं लेकिन पेंटर ज़्यादा फंस जाता है, क्योंकि पेंटर एक नहीं 10 जगह जाता है, तो 10 जगह अगर 5 जगह फंस गया तो हो गया ना उसका काम। अगर लेट होगा, पेमेंट मिलता है, डिले होता है, तो उसको पेंटर को तकलीफ नहीं होती, चल आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों, उसका पैसा रुका रहता है, घर अपने पास आएगा, खर्चा हो जाएगा, लेकिन वहाँ रहेगा, रुका रहेगा। तो ये सोच के सेफ रहता है। लेकिन जहाँ काम करने के बाद पेमेंट नहीं मिलती ना, वहाँ दिक्कत होती है। मैंने देखा है कि जहाँ भी हमने प्रेम से काम किया, अपना समझ के किया ना, आज तक वो पेमेंट देने का नाम नहीं लेते। और उनका घर का 2-2 बार रूम सड़ गया, उसके बाद पोताई भी कर दी, पोताई की, उसके बाद पेंटिंग कौन करेगा ऐसे लोगों के घर में जो पेमेंट नहीं देते, उनके घर में पेंटिंग कौन करेगा, है ना। तो गलती तो ये अक्सर मेरे ख्याल से यहाँ पे पार्टी की होती है, पार्टी की गलती है ना भाई। और अगर मैं गलत हुआ, आप नीचे कमेंट में, मैं जो बोलूँगा खरा बोलूँगा, ठीक है, जो बोलूँगा यहाँ खरा बोलूँगा। ऑनलाइन आया हूँ तो खरा ही बोलूँगा। पेंटिंग के विषय में आपको कोई भी बात करनी है, पेंट के विषय में, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ भी जवाब दे दूँगा। लेकिन आज का टॉपिक वही है। और थंबनेल देखा ना आपने, थंबनेल देखा है आपने, आज खाली इंजेक्शन लगाना है सिर्फ। ये जो बीमारी है ना, गलत लोग जो घुसते हैं वहाँ पे पेंटर को प्रॉब्लम होती है। ये जो बीमारी है, ये बीमारी को थोड़ा सा इंजेक्शन, कहते हैं ना, कभी कभी इंजेक्शन लगते रहना चाहिए, कभी कभी इंजेक्शन लगते रहना चाहिए। और पेंटर इतना बड़ा सेठ साहूकार नहीं होता है कि वो किसी के भी दुख झेलता रहेगा। अभी मान लीजिए पता है कॉन्ट्रैक्टर झेलेगा पेंटर, ये क्यों भाई? हाँ? तो पार्टी को भी पता रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी को पता रहता है कि पेंटर को पेमेंट नहीं मिला, पता रहता है, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे ये कर दो, वो कर दो। पेंटर को बोलेंगे ये कर दो, वो कर दो, ये करना है, वो करना है। जब पेमेंट की बात बोलेंगे तो सेठ से लो ना, सुना होगा आपने, सेठ से लो। तो यहाँ भी यानी पेंटरों को भी सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे आदमी के पास कभी काम ना करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहता है, ठीक है। मीठे मीठे बोलते हैं ना, मीठा बोलने वाले कॉन्ट्रैक्टर से बचो, जो मीठा बोलते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से बचो। और अगर यदि आपको बचना है ना, मीठा बोलने वाले कॉन्ट्रैक्टर से बचो, क्योंकि जिसका जो सही रहते हैं उनको बोलने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती आलतू फालतू। जो अपनी काम की बात है वही काम की बात करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। कितना सहमत आप मेरी बात से, कितना सहमत हो मेरी इस बात से? और यदि ओनर हो, ओनर की मैं हमेशा ज़्यादातर काम करने वाला देखो, जो हमको काम देता है ना, वो हमारे लिए भगवान होता है, ठीक है। जो काम देने वाला भगवान होता है। लेकिन वहाँ पे इस बात को कॉन्ट्रैक्टर नहीं समझता है, उसको भगवान नहीं दिखता है, उसको पैसे छापने वाली मशीन दिखती है। अब वो उसमें गलती पेंटर की क्या है, आप खुद बताइए, पेंटर की क्या गलती है? अगर कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम लेने वाला कोई भी बंदा आगे है, उसको वो काम नहीं दिखता, उसको नोट छापने वाली मशीन दिखती है। मैंने पार्टी से बात कर लिया, पार्टी मेरे को पैसा देगी, काम वालों को मैंने काम पे लगा दिया, उनको पैसा दे देना है, इधर से पैसा लेना है, इधर दे देना है, विचोला। तो ये विचोले वाला जो सिस्टम है, तो विचोला भी तो अच्छा ही होगा, विचोला भी अच्छा रहेगा तभी बात बनेगी। लेकिन नुकसान किसका होता है? पेंटर का। पेंट की जब बात आती है ना, तो सब ऐसा चलता है जैसे, ऐसे लगता है जैसा किसी चीज़ की सेल लग गई है, किसी चीज़ की सेल लग गई है। और सिर्फ दिवाली किसकी होती है मालूम है? पेंट कंपनी वालों की, सिर्फ पेंट कंपनी वालों की। आप उन लोगों का बजट देखिए, कौन कमाता है बीच में? 2 ही लोग कमाता है। दिवाली के सीजन में जब पेंटिंग होती है, 2 ही लोग कमाते हैं। वो होती है, पहली होती है कंपनी। जो रिटेलर रहता है, रिटेलर भी इतना नहीं कमाते, रिटेलर को नहीं बचता है, या तो कमाता है डीलर या कमाती है कंपनी। पेंटर को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिलता। जो वो मेहनत करता है वो भी कभी कभी लटक जाता है। कॉन्ट्रैक्टर लोग ऐसे है ना, लटका देते हैं। वो नहीं देखते दिवाली है, वो नहीं देखते ईद है, वो नहीं देखते क्या है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। क्रिसमस हो, दिवाली हो, ईद हो, कॉन्ट्रैक्टर को कोई मतलब नहीं। काम कर रहे दोनों तरफ से, उसको बस चाहिए। और बीच में फंसता कौन है? पेंटर। तो पेंटर को फंसने देने में सहायक कौन होता है? काम कराने वाला। काम कराने वाले की बहुत बड़ी गलती है।
यदि आप काम करा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो भी आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे घर में पेंटर कर रहा है उसका भाई पगार पानी हो रहा है या नहीं, है ना, हो रहा है कि नहीं। ये ओनर का सबसे जरूरी बात है वो, क्योंकि पेमेंट आजकल वो कल जुग है ना, कल जुग है। वो खाली कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला सिस्टम है। भी आपका काम, आपने कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया है, अब पेंटर से प्यार पे पैसा ले लेना है, काम ले लेना है, पैसा देंगे उसको मिलता है या नहीं मिलता, वो गलत है आपकी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ऐसा ओनर की बात कर रहा हूँ, ओनर गलत कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आदमी मेहनत करता है उसका हक उसको मिलना चाहिए, ये आप श्योर कीजिए। क्योंकि आने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर जब किसी पेंटर को लेके आता है, तो वो आने के बाद भले वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता है, लेकिन वो काम आपका कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान दीजिए, काम आपका कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए भले कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर जो लेके आता है ना, भले उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन काम आपका कर रहा है। लाइक माइंड कुछ करो ताकि मेरी समझ में भी आए भाई आप मेरी कौन सी बात से कितना सहमत हो, है ना, कौन सी बात से कितना सहमत हो। बहुत सारे सवाल होते हैं पेंटिंग के, बहुत सारे। यदि लगता है कि ओनर को, कोई भी काम करवाने वाले को ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, भी उनकी कोई गलती नहीं, तो आपकी गलती, आप गलती करते हैं लेकिन अनजाने में करते हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कहीं कुछ ऐसा, क्योंकि आपने तो एक आदमी को काम दे दिया। मैं सीधा बोलता हूँ, आप कोशिश कीजिए कि पेंटिंग का काम पेंटर को दे। सिंपल है। और मान लीजिए अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर वो इन्वॉल्व होता है कि नहीं पेंटिंग में, खुद पेंटिंग करता है कि नहीं, उसको पेंटिंग के विषय में जानकारी है कि नहीं। यदि पेंटर, अगर उसने कॉन्ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, उसको पेंटिंग के विषय में जानकारी होनी ही चाहिए उसको। पेंटिंग, क्योंकि जो पेंटिंग करके कॉन्ट्रैक्टर बना रहता है ना, उसको पता रहता है, पेंटिंग करके जो कॉन्ट्रैक्टर बनता है उसे मालूम रहता है कि पेंटर की प्रॉब्लम्स क्या है, कैसा चल रहा है, वो काम कैसा कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है। तो बाकी दूसरे को क्या पता चलेगा। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, कड़िया बने हैं, कड़िए को लल्ला भब्बा मालूम नहीं, कितने ग्रेड का कौन सा सीमेंट पता ही नहीं उन लोग को। पूछ के देखो, आप पूछ के देखो, कुछ नहीं पता। आप उसकी क्लास लीजिए जरा, कितना उसको जानकारी है, उसको जरा स्क्वायर फुट माप वगैरह वगैरह पूछिए जरा, कुछ नहीं मालूम रहता है। तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सा चेत रहिए। दिवाली के टाइम पे, काम कराने के टाइम पे, जब आप पेंट खर्चा करते हैं, पेंट प्रॉपर आया कि नहीं, आपने जो पेंट बोला वो पेंट है कि नहीं। वो ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, बोले प्राइमर बोलेगा तो उसमें अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर उसमें तेल डालेंगे। यानी 2 लीटर का, 1 लीटर का, 4 लीटर का काम को 1 लीटर, 1.5 लीटर में पटा देंगे। 4 लीटर जहाँ प्राइमर लगता है ना, 1-2 लीटर में पटा देंगे। आपको लगा हाँ जो मार दिया, फिर 15 मिनट आधे घंटे में पेंट भी ऊपर चढ़ा देंगे। 15 मिनट आधे घंटे में उसमें पेंट भी चढ़ा देंगे। हाँ जी, काम कर दिया। तो फिर वो जल्दी पापड़ी हो जाता है, ख़राब हो जाता है। फिर वो ऐसे में आपका प्राइमर मारा नहीं मारा एक जैसा होता है। तो हर चीज़, अगर हर चीज़ आपको समझनी है तो आ जाइए इस चैनल पे, और इस चैनल को कम से कम आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए, जब भी कभी मैं ऐसी वीडियो जानकारी के डालूँ और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके लिए बेल आइकन दबा दो, लाइक करो। और जो मुझे भी लगे भी हाँ आप लोगों को पसंद है ये टॉपिक के विषय में। ये एकदम ऐसा टॉपिक है जो साल में 1 या 2 बार हमें जरूरत पड़ती है, कभी कभी 2 साल में जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके 4 फ्लैट है, 5 फ्लैट है, 6 फ्लैट है, 2 घर है, 4 घर है, तो उन लोग को जरूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ही चाहिए, ठीक है ना। पानी, एक बाल्टी ले लूँ, उसमें पेंट ले लूँ, उसमें बनाऊँ, उसमें कितना कलर डाला है, कितना पानी डाला है, वो सब आपको बता दूँ। तो वो अब क्या पेंट अप करने जाएंगे, जब ऐसी कोई बात है तो आप कॉल करो, मैसेज करो। सॉरी, कॉल नहीं कर सकते, मैंने नंबर नहीं दिया, कम से कम मैसेज करो। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम है, मैसेज करो। जिनका 2 घर है, 3 घर है, 4 घर है, फ्लैट है, 2-2, 4-4 फ्लैट है, उनको पेंटिंग लगता है कि नहीं। तो वो लोग को देखा है मैंने थुक पट्टी कराते हुए। जिसके 3-3, 4-4 फ्लैट रहते हैं ना, वो बोलते हैं भाड़े का है, कैसे भी मार दो। कर सकते हो, आप कम से कम बजट में भी अच्छा कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका खुद का घर है, आपको भाड़े वाले को देना है तो कैसे थुक पट्टी करा दो। ऐसा थोड़ी होता है। थुक पट्टी करने में क्या है, कोई भी करेगा तो आपके घर का सत्यानाश होगा, जल्दी से जल्दी दीवार खराब होगी, दीवार पे कीड़े लग जाएंगे, फिर कहेंगे हमारे कीड़ा लग गया है, घुन लग गया है हमारे, हमको दवा मारना है। मारो दवा, पहले कटिया मार लगाओ, फिर दवा मारो, है ना। जो रहने के लिए आएगा, जो बढ़ोतरी होगा, उसका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। 4 दिन चले तो सही। तो आज का सेशन आप समझे होंगे। आज का इंजेक्शन किसको लगा, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज का जो मेरे सेशन में इंजेक्शन लगा तो किसको लगा, तो जरूर लिखिएगा कमेंट में, भाई ये किसको इंजेक्शन लगा। तो ऐसे ही इंजेक्शन लगाते रहो, घबराइए नहीं। और चलिए सेशन को करते हैं ख़त्म।